जड़ी बूटी हरियाली तीज की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने लगातार 108 जन्मों तक तप किया। अंततः 108वें जन्म में राजा हिमावंत के घर जन्म लिया। उन्होंने फिर कठोर तपस्या की और जंगल में जाकर शिवजी की उपासना की। माता पार्वती की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस दिन तीज की तिथि थी, इसलिए इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को शिव पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए करती हैं। हरियाली तीज पर किए जाने वाले मुख्य कार्य 1. व्रत रखना, उपवास। सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, बिना अन्न जल के। कुछ स्थानों पर फल और पानी लेकर व्रत भी रखा जाता है। 2. श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार। महिलाएं अच्छे वस्त्र, विशेषकर हरे रंग के, पहनती हैं। मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनना, बिंदी, सिंदूर आदि 16 श्रृंगार करती हैं। 3. मेहंदी लगाना, ये दिन मेहंदी लगाने के लिए शुभ माना जाता है। इसे सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 4. शिव पार्वती जी की पूजा। मिट्टी या धातु की शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। उन्हें फूल, बेलपत्र, फल, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ आदि अर्पित किए जाते हैं। कथा सुनना या सुनाना अनिवार्य माना जाता है। 5. हरियाली और झूला झूलना। पेड़ पौधे सजाए जाते हैं, झूले लगाए जाते हैं। महिलाएं झूले पर बैठकर लोकगीत गाती हैं। ये परंपरा खासतौर पर उत्तर भारत में प्रचलित है। 6. तीज की कथा सुनना। इस दिन पार्वती जी और भगवान शिव की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। कथा के बाद आरती और व्रत की समाप्ति होती है। 7. दान पुण्य करना। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या धन का दान देना शुभ माना जाता है। चेरी ब्लॉसम। हरियाली तीज पर क्या खाना चाहिए? व्रत के बाद, व्रत खोलने के बाद फल, मावे की मिठाइयाँ, घेवर, फलों का रस या हल्का भोजन लिया जाता है। नो एंट्री साइन। क्या न करें? हरियाली तीज पर गुस्सा, झूठ बोलना, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से बचें। व्रत के नियमों का पालन न करना अशुभ माना जाता है।